मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 का दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी? बदलू एक कुशल मनिहारा था। उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ गांव में नहीं, आसपास के गांवों में भी जो है बिकती थी। सभी औरतें खुश होकर पहनती थी। समय परिवर्तन के कारण अब उसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें सुंदरता और चमक अपेक्षाकृत अच्छी थी। परिणाम स्वरूप उसकी बनी चूड़ियों की मांग कम हो गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया। यह देखकर बदलू जो है विवश होकर के रह गया। उसकी यह मन की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। यही दुख था जो लेखक जान गया। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आ गया। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियों को कोई पूछता भी न था। परिणाम स्वरूप उसके पैतृक धंधा बंद हो गया। जो परंपरा से जो है माता पिता दादा से जो धंधा चला आ रहा था वो बंद हो गया और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई, जिसके कारण अब लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था बदलू। आपने अपने मेले, बाजार आदि से हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को जो है सुंदरता, उसकी कला सीखने की इच्छा हुई हो, आप कारीगर सीखने का प्रयास किया हो कारीगर से, तो उसके विषय में बताइए। नहीं, इसमें यदि आपकी जो है रुचि है तो वो जो है इसको पढ़ करके याद कर ले। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों में होता है। कहाँ कहाँ? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। राज्यों में जो है प्रमुख रूप से होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्ति, चपड़ी आदि भी बनाई जाती है। घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। यह जय अनुमान और कल्पना का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप अच्छे से याद करें। घर में जो कोई मेहमान आता है तो हम उसका किस प्रकार से अतिथि सत्कार करें। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, ये लिखिए। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती है तो आप भी मामा बुआ के जाते हैं, तो किसके घर जाना अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या क्या है वो बताएंगे। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में बताइए। तो देखिए कोई परिवर्तन आपके आसपास हुआ हो, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को याद कर ले इसके आंसर। आज इस मशीनी युग में हर छोटा बड़ा काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है, इसलिए इस युग में आए दिन अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं रहा जहाँ परिवर्तन देखा न जा सके, चाहे वह वातावरण का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो। सभी में बढ़ते परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को ही लिया जाए तो जहाँ पहले किसान अपने हाथ और बैलों की सहायता से कृषि कार्य करता था, आज वही कृषि मशीनों की सहायता से की जाने लगी है। कृषि की जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई और कटाई मशीनों के द्वारा दिनों का काम घंटों में पूरा कर लिया जाता है। इसका सुपरिणाम यह हो रहा है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और कुपरिणाम की दृष्टि से किसान बेकार और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की ओर जाने लगे। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। अगला, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों किस प्रकार देखते हैं। तो बाजार में बिकने वाली मशीनों
के डिज़ाइनों जो सामानों के डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहे। इन डिज़ाइनों में होने वाले परिवर्तनों को हमें समाज की बदलती मनोदशा, रुचि और फैशन में आ रहे परिवर्तन के रूप में देखते हैं। अगला हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीतें कीजिए। खान पान, रहन सहन में जो बदलाव आ रहा है, इसका क्या पक्ष है और क्या विपक्ष है। तो यह सच है कि बढ़ते पाश्चात्य सभ्यता के कारण जो हमारे खान पान और रहन सहन में बदलाव आ रहा है, तो इसके बारे में हमें बताना है। देख लो। आगे देखिए, व्यंग वाक्य हैं, इनका अर्थ जानना है हमें। शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। तो ये क्या है, नहीं, शहर में सब कुछ होता है। शहर और गांव की परंपरा तथा रीति रिवाज में बहुत अंतर होता है। शहर की परंपरा और रीति रिवाज में जहाँ खुलापन होता है, वहीं गांव की परंपरा और रीति रिवाज मर्यादित होती है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा पिछड़ेपन का होना होता है। लाख की चूड़ियाँ पहनने से तो मोच न आ जाए। तो इसका जो है व्यंग क्या छुपा है कि लाख की बनी चूड़ियाँ मजबूत ठोस होती हैं। वे चूड़ियाँ हाथों में पहनने पर भारी प्रतीत होती हैं, जबकि कांच की चूड़ियाँ अपेक्षाकृत हल्की होती हैं। शहर की महिलाओं की कलाइयाँ ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा नाजुक होती हैं, इसलिए वे लाख की चूड़ियों का भार नहीं सह सकती। अगला, मशीनी युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। इसमें क्या व्यंग है, देखिए। आज मशीनों का ज़माना है, इसलिए लोग सभी काम मशीनों से करना पसंद करते हैं और मशीनों ने से बनी चीज़ों को पहनने की में भी जो है शौक रखते हैं। इससे दूसरे कारीगर लोगों का जीवन कितना प्रभावित होता है, इसकी चिंता कोई भी नहीं करता है। आगे, कहाँ गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाते। इसका व्यंग क्या है, इसमें बदले ज़माने में कांच की चूड़ियों के सामने लाख की चूड़ियाँ खरीदना और पहनना अब कोई पसंद नहीं करता है। तो जो है समस्या हो गई, उसको जो है पसंद नहीं करता है, तो अब वो कहाँ से जो है गाय को खिलाएंगे, क्योंकि उनके पास अब कमाई का साधन नहीं रहा है, इसलिए गाय बेच दी गई। ये जो है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। बदलू का गांव कहाँ है, बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था, क्यों हो गया था। ये जो इसके आंसर यहाँ पर दे रखे, इन सारे 10 के 10 क्वेश्चनों के, इनको आप पढ़कर याद कर ले। ये रिक्त स्थान है, इनके जो उत्तर है नीचे दे रखे हैं, इनको जो है याद कर ले। लेखक को गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था। तो लेखक को गांव में सबसे अच्छा आदमी बदलू जो है लगता था। गांव में किसका मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, बदलू का मकान। बदलू चूड़ियाँ बनाने का काम किस पर बैठकर करता था, मचिया पर बैठकर। बदलू लला किसे कहा कहा करता था, लेखक को। बदलू चूड़ियाँ बेचने में कौन सा तरीका अपनाता था, बदलू चूड़ियाँ बेचने में वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था, यानी वस्तु के बदले में वस्तु लेता था। बदलू का काम क्यों ठप हो गया, लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनने के कारण बदलू का काम ठप हो गए। बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी, धंधा ठप हो जाने से बदलू अपनी गाय को कहाँ से खिलाता और कैसे पालता, इसलिए उसने गाय बेच दी। लेखक एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों नहीं जा सका, लेखक के पिता की बदली हो जाने के कारण वो मामा गांव नहीं जा सका। लेखक को किस नाम से लोग जानते थे, लेखक को जनार्दन के नाम से लोग जानते थे। लेखक की निगाहें रज्जो की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी, रज्जो ने अपनी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। बदलू किसके पहुँचते ही मचिया मंगवाता था और क्यों, बदलू लेखक के पहुँचते ही आदर सम्मान की दृष्टि से मचिया मंगवाता था। बदलू के अनुसार किस जोड़े का महत्व अधिक होता है, बदलू के अनुसार सुहाग के जोड़े का अधिक महत्व होता है। लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था, लेखक को मामा के घर जाना अच्छा लगता था। लेखक ने मामा के गांव में रहते हुए क्या देखा, लेखक ने मामा गांव में रहते हुए देखा कि
लगभग सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? बदलू के व्यथित होने का कारण था उसका काम जो है, धंधा जो है बंद हो जाना। बदलू का चूड़ियाँ बेचने का तरीका क्या था? बदलू का चूड़ियाँ बेचने का तरीका वस्तु विनिमय का था, इसलिए वह चूड़ियों को नगद नहीं दे करके जो है अनाज उसके बदले में लेता था। लेखक के मन में गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव क्या था? लेखक के मन में गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था कि वहाँ बदलू के पास से लाख की सुंदर सुंदर गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ मिलेंगी। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? वह अपनी चिढ़ को कैसे उतारता था? बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। यदि कोई स्त्री कांच की चूड़ियाँ पहनने दिख जाती तो वह दो चार बातें सुनाकर अपनी चिढ़ उतार लेता था। बदलू का पैतृक धंधा क्या था? उसका धंधा बंद क्यों हो गया? बदलू का पैतृक धंधा लाख की चूड़ियाँ बनाने का था। मशीनीकरण के कारण पैतृक धंधा बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया। लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मूल उद्देश्य शहरीकरण और मशीनीकरण के कारण गांव के जो लघु कुटीर उद्योग के उजड़ने का वर्णन किया गया है। इससे गांव में बढ़ रही बेरोजगारी बताता है। यानी मशीनीकरण के कारण गांव में बेरोजगारी बढ़ गई। लाख की चूड़ियाँ कहानी में मशीन युग के बारे में क्या कहा गया है? तो देखिए प्रश्न, आप इसको पढ़ लें। बदलू की किस बात से लेखक को उसकी जो है बातों पर गर्व होता था? तो ये जो है इसका आंसर है, इसको देख लें। नीचे एक क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनके आंसर जो है याद कर लें। देखिए बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था? छोटे छोटे क्वेश्चन है। बदलू एक मचिया पर बैठकर, इस प्रकार से चारों क्वेश्चनों के आंसर हैं। ये देखो इन क्वेश्चनों के आंसर। ठीक, तो ये हो गया अपना लाख की चूड़ियों वाला पाठ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न सहित। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।